जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं जयप्रकाश सिंह आज आपके बीच श्रीमद् भागवत गीता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, किंतु उससे पूर्व मैं आपको श्रीमद् भागवत की गीता के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ देना चाहता हूँ। श्रीमद् भागवत गीता महर्षि व्यास प्रणीत महाभारत पुराण का एक महत्वपूर्ण अंश है। इसे महाभारत का हृदय कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। महाभारत का रचना काल आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व बतलाया जाता है। उस समय संस्कृत लोक भाषा के रूप में प्रचलित रही होगी, क्योंकि तत्कालीन जो भी रचनाएं हुई हैं वे सभी देववाणी संस्कृत में ही हुई हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन के प्रति किए गए उपदेशों का उल्लेख है। इस महान सद्ग्रंथ का न केवल भारत में बल्कि विश्व के सभी सभ्य देशों में सम्मान है। भारतवर्ष में तो हिंदू धर्मावलंबियों का यह प्रधान आध्यात्मिक सद्ग्रंथ माना जाता है। इसमें योग की सर्वोपरि महत्ता बतलाई गई है। इसमें कर्म योग, ज्ञान योग, संन्यास, भक्ति आदि का विवेचन यौगिक दृष्टिकोण से किया गया है। योग की प्रथम भूमि मनोनिग्रह का क्रियात्मक साधन प्राणायाम, प्राणोत्सर्ग विधि तथा योग की सर्वोच्च भूमि का उल्लेख हुआ है। इस श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से अपनी कई उलझनों, कई समस्याओं का समाधान पाता है। गुरु रूप में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश करते हैं और उसे योग का ज्ञान देते हैं और कई तरह का समस्याओं का समाधान करते हैं। उसी प्रकार से हमारे और आपके जीवन में भी कई सारी समस्याएं भरी पड़ी हैं। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या चाहिए, हमें उसका समाधान कहाँ है। तो इस श्रीमद् भागवत गीता के पूरे अध्ययन में हम और आप एक प्रयास करेंगे। यह हमारा आपसे अनुरोध है कि प्रत्येक दोहे में अपने आप को आप अर्जुन समझे और श्री कृष्ण को अपना गुरु अर्थात सद्गुरु के रूप में स्वीकार करें और हम इसे बिल्कुल ही सत्य स्वरूप में और शुद्ध रूप में प्रस्तुत करेंगे और इसे हम अपने जीवन से जोड़ते हुए, समझते हुए इन श्रीमद् भागवत गीता को हम समझेंगे। तो आइए, प्रस्तुत है श्रीमद् भागवत गीता का प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक से हम इसे पूरी तरह से अर्थ के साथ समझते चलते हैं। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। अर्थात धृतराष्ट्र इसमें संजय से यह पूछ रहे हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र युद्ध की इच्छा वाले मेरे एवं पांडु के पुत्रों ने क्या किया। अब हम इसका अर्थ को समझते हैं। धृतराष्ट्र जन्मांध होने के कारण स्वयं महाभारत के युद्ध में भाग न ले सका, किंतु युद्ध के दृश्यों तथा समाचारों को जानने की तीव्र इच्छा रखता था। अतः महर्षि व्यास ने संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वह हस्तिनापुर के प्रासाद में धृतराष्ट्र के सामने बैठा हुआ युद्ध के सारे दृश्यों को स्वयं देख सके और धृतराष्ट्र को उनका विस्तृत रूपेण वर्णन कर सके। इस प्रकार की दिव्य दृष्टि दे देने का सामर्थ्य इस बात को सूचित करता है कि भारत में उस समय अध्यात्म विज्ञान कितना उन्नत था कि एक महान अध्यात्मवेत्ता किसी अन्य
व्यक्ति को भी ऐसी शक्ति प्रदान करने में सक्षम होता था। आज भौतिक विज्ञान ने टेलीविजन, दूरदर्शन, दृश्यों एवं शब्दों का साक्षात दर्शन एवं श्रवण अपने कक्ष में बैठे बैठे करने में इसे समर्थ बना दिया है। अतः महाभारत कालीन अध्यात्म विज्ञान का उपयुक्त चमत्कार आज असंभव नहीं प्रतीत होता है। अब प्रश्न यह है कि महर्षि व्यास ने क्यों नहीं धृतराष्ट्र को ही ऐसी शक्ति प्रदान कर दी कि वह स्वयं बैठा बैठा युद्ध के दृश्यों को देख सके, क्योंकि दिव्य दृष्टि तो आंतरिक विशेष आध्यात्मिक शक्ति है जो जन्मांत धृतराष्ट्र को भी सारी बातों को देख और जान लेने में समर्थ बना सकती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि महर्षि व्यास ने उसे इस प्रकार की दिव्य दृष्टि का पात्र नहीं समझा होगा एवं संजय जो एक सज्जन तथा निष्पक्ष व्यक्ति था उसके लिए योग्य समझा गया हो, अथवा धृतराष्ट्र स्वयं दिव्य दृष्टि से युद्ध में अपने वंश का विनाश होते देखना नहीं चाहता था, अथवा महाभारत कालीन अध्यात्म प्रसूत भौतिक विज्ञान ने इस प्रकार का कोई टेलीविजन संयंत्र आविष्कार कर सका हो जिसे महर्षि व्यास ने संजय को दिया, क्योंकि उस यंत्र में उभरे हुए युद्ध के चित्रों को देखने के लिए भी नेत्रों का सहारा चाहिए था, जिससे निरीप धृतराष्ट्र वंचित था। चाहे जो भी हो, उक्त प्रसंग से तत्कालीन भारत के ज्ञान विज्ञान के महान उत्कर्ष का पता चलता है। कुरुक्षेत्र को धर्म स्थल कहा गया है। युद्ध करना उस समय क्षत्रियोची धर्म समझा जाता था और युद्ध में वे युद्ध के धार्मिक नियम उपनियमों का पालन करते थे। युद्ध में छल कपट का व्यवहार न कर वे अपने बाहुबल तथा युद्ध कौशल से शत्रु को पराजित करने का विचार रखते थे। महाभारत के युद्ध में कई अवसरों पर इस धर्म युद्ध की अवहेलना हुई है, जिसका पूर्वाभास धृतराष्ट्र को नहीं रहा होगा। अतः उक्त युद्ध स्थल को धर्म क्षेत्र कहा गया है। आज हम सिर्फ इस वीडियो में एक ही श्लोक का वर्णन करते हैं और इसी तरह से वीडियो पाने के लिए आप सनातन वर्ल्ड तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य लोगों तक इसे शेयर करें, ताकि अन्य लोग भी सत्य स्वरूप में श्रीमद् भागवत गीता के ज्ञान उपदेशों का लाभ ले सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।